राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से आज श्री राधा चरित्र का भाग 14 है। जो हमारी श्री राधा रानी है वह प्रेम तत्व की खान है, प्रेम का स्वरूप है। हम सभी ने देखा कि ठाकुर और ठाकुरानी ब्रज में खूब सारी लीला कर रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी ने देखा कि मैया खूब भोजन पका रही हैं, व्यंजन तैयार कर रही हैं। दिवाली के 3-4 दिन पहले ही खूब ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रही थी। तो ठाकुर जी ने पूछा, मैया ये कौन से उत्सव की तैयारी कर रही हो? तो मैया कहीं कि कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है, उसकी तैयारी कर रही हूँ और लक्ष्मी पूजन करने की तैयारी कर रही हूँ। तो ठाकुर जी कहे कि ये लक्ष्मी कौन है? बड़े प्यार से पूछ रहे हैं, जैसे कुछ पता ही नहीं है। कह रहे हैं, अच्छा मैया ये रहती कहाँ है, इनका घर कहाँ है? तो मैया कही, कान्हा जो लक्ष्मी है ये दिवाली के दिन ज़रूर आती हैं। वैसे तो लक्ष्मी जी तो हर जगह विराजित हैं, लेकिन हमारे जो कन्हैया है वो तो बड़े टेढ़े हैं। उनके दिमाग में, उनके मन में तो कुछ और ही खुराफत चल रही है। वो सोच रहे हैं, अच्छा तो हमारी लक्ष्मी श्री राधा कब आएंगी? तब ठाकुर जी कहे कि एक ही दिन लक्ष्मी क्यों आती है, हर ही दिन क्यों नहीं आती हमारे घर? तो मैया समझ गई, कहीं हाँ हाँ आएंगी, एक दिन तो लक्ष्मी आएंगी, हमारे घर में भी रहने के लिए आएंगी, लेकिन तब तक के लिए इंतज़ार तो कर ले। तो कन्हैया कहे, नहीं मैया अभी ही ले आओ। मैया हंसने लगी, कही, थोड़ा बड़ा हो जा तो ले आएंगे तेरे लिए लक्ष्मी। तो ठाकुर जी सोच रहे हैं जल्दी मैया के पास से निकले और अपनी लक्ष्मी के पास जाऊं। तो ठाकुर जी कहे, मैया हम गैया चराने जा रहे हैं। तो मैया कही, जल्दी आना, संध्या होने से पहले लौट आना। तो ठाकुर जी निकल गए और जल्द ही पहुँचे बृषभानु भवन। वहाँ गए और श्री राधा रानी का आह्वान किया है। हे श्री राधे, नहीं, फिर कहे, नहीं नहीं ये नहीं, हे लक्ष्मी कहाँ हो तुम? कहाँ हो? कहाँ पर विराजी हो? मेरे माँ के घर कब आओगी? मेरे माँ के घर में उजाला कब करोगी देवी लक्ष्मी? तो श्यामा जो समझ गई कि आज ये कुछ मन में टेढ़ी वेढ़ी बातें लेके आए हैं। तो श्री जी ने पूछा, कौन सी लक्ष्मी, कौन सा उजाला? ठाकुर जी कहे, दिवाली आने वाली है, सारा ब्रज लक्ष्मी पूजन की तैयारी में लगा है, आप भी तैयार हो जाओ, क्योंकि आपको तो पता है कि हमारा लक्ष्मी पूजन कैसे होगा। तो श्री जी मुस्कुराई और कहीं, आप लक्ष्मी पूजन करोगे तो क्या लक्ष्मी अपने नारायण की पूजा नहीं करेगी? क्या नारायण पूजा नहीं करवाएंगे? तो कहे कि नहीं नहीं, नारायण इस ब्रज में पूजा करवाने को नहीं प्रकट हुए हैं, सिर्फ पूजा करने को प्रकट हुए हैं। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण वहाँ से लौट गए। कुछ दिन बाद दिवाली आई। तो ठाकुर जी दिवाली के दिन कह रहे हैं मैया से, मैया आज हम आपकी पूरी दिन मदद कराएंगे, कामों में हाथ बताएंगे। तो मैया ने कहा कि इसके अंदर इतनी दयालुता, इतनी दया कहाँ से आ गई? क्योंकि कन्हैया को जल्दी काम ख़त्म करके अपनी श्री जी से मिलने जाना था। तो लक्ष्मी पूजन हो गया। तो मैया से ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैया सारा काम तो हो गया, पूरे गांव में रिमझिम रिमझिम दिया जल रहे हैं, क्या मैं थोड़ा सा दर्शन करने के काजे जा सकता हूँ? मैया कही, हाँ हाँ जा जा, लेकिन एक बात सुन, अपने बाबा को भी संग ले जाना। तो अब अगर बाबा को भी संग ले जाएंगे तो सारा काम चौपट हो जाएगा, क्योंकि वो अपना मिलाप कैसे करेंगे फिर श्री जी से, लक्ष्मी से कैसे मिलेंगे? तो मैया से कह रहे हैं कि देखो मैया, हम अपने सखान के साथ जा रहे हैं, बाबा अपनी साथियों के साथ चले जाएंगे, तो हम अब जा रहे हैं। तो ठाकुर जी ऐसा कहकर चल दिए। नंद महल से निकले, बरसाना पहुँचे। जैसे बरसाना पहुँचे, सामने कीर्ति मैया दिखी। तो कीर्ति मैया को प्रणाम किया। कीर्ति मैया खुश हो गई कि आज तो कन्हैया आ गया है, हमारा तो दिन बन गया। तो मैया ने कहा कि कन्हैया जा, थोड़ा देख तो, राधा बाहर नहीं आई अभी तक, जरा लेकर आ बाहर। तो श्याम सुंदर नेक से भीतर गए धीरे धीरे। तो क्या देखा कि श्री राधा रानी अंदर आंख बंद करके बैठी हैं ध्यान में। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देवी तो ध्यान में लगी हुई हैं, और देवी का तो ध्यान किया जाता है।
तो ठाकुर जी कहे कि अगर आप ही ध्यान में रहेंगी तो आपका ये सेवक किसका ध्यान करेगा। श्री जी नेत्र खोली, देखा कि सामने श्याम सुंदर खड़े हुए, बड़ी प्रसन्न भई। दोनों प्रिया प्रियतम एक दूसरे से मिले और मिलाप के बाद कुछ देर विराजे ही थे कि सभी उतनी ही देर में सारी सखियां भागी भागी आ गई और देखा कि सामने श्याम सुंदर और श्री राधा रानी विराजी हुई हैं। सारी सखियों ने कहा कि आज हमारा मनोरथ पूरा हो गया। कहती हैं आज लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन हम तो अपने लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे। तो दोनों ही युगल जोड़ी को विराजमान किया गया और सब सखियों ने ठाकुर जी और ठाकुरानी जी की पूजा करनी प्रारंभ की। देखा जाए तो जो भी जितने भी रसिक हुए हैं उनके लिए तो त्यौहार वही है, उत्सव वही है जहाँ पे वो अपने प्रिय प्रियतम की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। उनके लिए हर उत्सव पर युगल सरकार की ध्यान करना ही उत्सव है। उनके उत्सव को और आनंद बढ़ाना है। तो ऐसे ठाकुर जी ने श्री राधा रानी की पूजा की और सखियों ने युगल सरकार की पूजा की। तो ठाकुर जी को श्री राधा रानी के चरण की उपासना का ध्यान करना सुख देता है। एक दिन जानकी जी का प्रागट्य उत्सव था। मैया सीता का प्रागट्य उत्सव था, जन्म उत्सव था। ये उत्सव ब्रज में चल रहा था। तो ठाकुर जी ने पूछा कि आज ये क्या हो रहा है। तो सखान ने कहा कि आज जानकी जी का प्रागट्य उत्सव है। तो ठाकुर जी बोले कि वही जानकी जिनको रावण लेके चला गया था। तो मनसुखा बोले कि हाँ वही जानकी जी। तो ठाकुर जी को एक लीला सूझी, कहे आज हम अपने सखान के साथ राम जी बनेंगे। आज हम श्री रामचंद्र का रूप धारण करेंगे, बंसी को छोड़ेंगे और धनुष बाण को धारण करेंगे। और जब वन गए तो ठाकुर जी ने धनुष बाण उठा लिया और कहा कि हम राम हैं और श्री दामा को बोल रहे हैं कि ये हमारे हनुमान हैं। बलदाऊ को लक्ष्मण बना दिया। मनसुखा ने बोला कि राम जी आपके पास सब तो है, लेकिन तेरी जानकी कहाँ है, तेरी सीता कहाँ है। तो राम जी ने अपना मुख लज्जा के कारण घुमा लिया, मोड़ लिया। तो मनसुखा ने कहा कि आज तेरा ब्याह जानकी जी से करा दे। तो ठाकुर जी ने बोला कि ये जंगल में ब्याह, पंडित कौन होगा। तो मनसुखा कहे कि पंडित हमसे बड़ा ब्राह्मण कौन है, लेकिन जानकी जी कहाँ है तेरी। तो राम जी ने आज्ञा दी कि जा मनसुखा हमारी जानकी जी को लेके आ, जैसे कि भगवान राम ने हनुमान जी को आज्ञा दी थी। तो मनसुखा गया जानकी जी को लेने बृषभान भवन, जहाँ मनसुखा ने खुद का रूप श्री जी का लेकर बैठ गए और वहाँ से हमारी श्री जी लाडली जी हमारी सियाजू आ रही हैं। तो यहाँ से जब श्री कृष्ण को कुछ ही दूर पे देखी रही थी कि श्री कृष्ण मेरी प्रतीक्षा में है, तो वो इसी कारण मूर्छित हो गई। क्योंकि मेरी श्री जी का जो हृदय है ना वो व्याकुल होता है बहुत जल्दी, तो वो मूर्छित हो गई। तो वहाँ से श्याम सुंदर ने जब देखा कि श्री जी मूर्छित हो गई, तो वो वहाँ से श्याम सुंदर दौड़ते हुए आ रहे हैं कि हे राधे हे राधे हे राधे। जैसा कि श्री रामचंद्र ने कहा था हे सीते, ऐसे ही ठाकुर जी आए और श्री जी को गले से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया। तो श्री जी मूर्छित अवस्था से उठी, कहीं कि ये आपने कौन सा स्वरूप बनाया हुआ है। अपने वेणु की जगह, बंसी की जगह आपने धनुष बाण उठाया हुआ है। तो ठाकुर जी कहे कि आज हमने राम जी का रूप धारण किया है। तो श्री जी कहीं मुस्कुराकर कि अच्छा, यानी कि हम जानकी हैं और हम राम हैं और आज हमारा विवाह होगा। तो विवाह के लिए तो पंडित चाहिए होता है, लेकिन मनसुखा तो वहाँ था ही नहीं, क्योंकि वो तो बृषभानु नगर में श्री जी बन के बैठे थे। तो सारी सखियाँ उतनी देर में पहुँची, कही कि उन्होंने ये बेड़ा उठा लिया कि आज हम सियाजू और रामजू की विवाह कराएंगे। तो सारी सखियाँ मिलकर के राम और सीता जू का विवाह उत्सव कराने लग गई और इस प्रकार
उत्सव पूर्ण भी होता है। तो ऐसे प्रिया प्रियतम लीला करते हैं ब्रज में, जो सबके मन में आनंद भर देती है, उल्लास भर देती है। तो कई ऐसी भी कथा जहाँ ठाकुर जी राधा रानी के यश को बढ़ाने के लिए, मान को लिए कई सारी लीलाएं रची हैं। एक बड़ी छोटी लीला है। एक बार की बात है, ठाकुर जी मूर्छित हो गए। अब उनकी मूर्छा को तोड़ने के लिए संजीवनी बूटी चाहिए, जो ठाकुर जी को आराम देगी। अंत में ये पता लगता है कि श्री कृष्ण की मूर्छा ऐसे नहीं दूर होगी। उन्हें तो ब्रज में एक ऐसी कोई कन्या जिसने सतीत्व धारण किया हुआ है, जिसके अंदर कोई भी ईर्ष्या, द्वेष, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, अहम नहीं है। जब श्री कृष्ण को स्पर्श करेगी तब श्री ठाकुर जी की मूर्छा जो है वो टूट जाएगी। तब श्री राधा रानी को बुलाया गया, तब जाके श्री कृष्ण की मूर्छा दूर हुई। तो इस प्रकार हमारे श्री जी की सतीत्वता की प्रसिद्धि हुई पूरे जगत में, पूरे संसार में। तो इस प्रकार हमारे ठाकुर ठाकुरानी लीला करते हैं ब्रज में। और ऐसे ही कल देखेंगे महाराष्ट्र में क्या हुआ, कौन सी लीलाएं हुई, क्या होता है। श्री जी की कृपा से हम सभी इस अमृत कथा लीलाओं को सुनेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।